हेलो गाइस, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल राशि गुप्ताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, कल है शरद पूर्णिमा और कल से कार्तिक का मंथ शुरू हो रहा है। और मैं अभी ये बताने के लिए ये वीडियो स्टार्ट किया है क्योंकि मैं निकल रही हूँ हरिद्वार के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि कल शरद पूर्णिमा है तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा दिन होगा कि मैं गंगा मैया के दर्शन करके आऊँ और नहा कर आऊँ वहाँ पर। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको गंगा मैया के दर्शन कराऊँ, लेकिन हो सकता है कि कल शरद पूर्णिमा की वजह से भीड़ मिले मुझे, तो मैं शायद ब्लॉग पता नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, कितना बनेगा। तो फिर मैं आपको सफ़र तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस टिकट बुक हो चुकी है बस की, तो मैं बस से निकल रही हूँ कश्मीरी गेट से अपनी फ्रेंड के साथ। तो गाइज़, प्लीज़ मेरे चैनल को ऐसे ही फॉलो कीजिए। और हेयर वॉश नहीं था, मैंने खाना बनाया जल्दी से क्योंकि कल कल तक का खाना बना के रखा है। कढ़ी, राइस, बैगन आलू की सब्जी, आटा गूंद के रख दिया है, कुछ रोटीज़ बना के रख दी हैं जिससे बच्चे पीछे परेशान ना हों, क्योंकि तीनों बच्चे नहीं जा रहे हैं। दीनू ने खुद से मना कर दिया कि वहाँ पे हो सकता है कि रश हो, तो फिर बच्चों को लेके मत जाओ। तो ऐसे करके मैंने दीनू को बोला था कि चलो यार प्लीज़ चलो, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। कल बुधवार भी है, लेकिन क्या है ना कि सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो उनको ऑफ नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा सकता। उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया कि ऐसा कर, अपनी फ्रेंड से पूछ ले और उनके साथ चली जा, वरना मैं सुबह से क्या कल से उनके पीछे पड़ी हुई हूँ। देख लो यार, चल सकते हैं तो चलो चलो चलो। बट फिर आज पहले तो कहते रहे कि देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ, लेकिन नहीं बन पाया उनका। उन्होंने आज शॉप पर गए हैं तो उन्होंने रश देखा होगा कि नहीं ज़्यादा रश है, और तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे दुकान से ही फ़ोन करके बोला कि मैं नहीं जा पाऊँगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड वगैरह से उनसे बात कर लो और चले जाओ। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, उसने कहा कि चलें क्या। मैं कहा देख ले यार, कल शरद पूर्णिमा है, तो ऐसे करके प्रोग्राम बन गया। और हमारा अचानक ही प्रोग्राम बनता है, पहले से हम बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं, और सोचते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है, बन नहीं पाता है। और तो ऐसे करके हम जा रहे हैं। तो मैंने खाना, जैसे मैंने बताया, मैंने खाना रेडी कर लिया है। हेयर वॉश नहीं था मेरा तो मैं सर धोकर नहा भी ली हूँ। और कपड़े हैं कुछ दिनों ने, जैसे कि प्रेस और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, तो वो मैं प्रेस करके, बस प्रेस लगा दी है मैंने, बस प्रेस करके, जिससे पीछे बच्चों को परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो वो सारा काम वाम ओके है किचन का। आटा कल तक का लगा दिया है, चावल, कढ़ी और जस्ट सब्जी वब्जी बना कर रख दिया। बस कपड़े प्रेस करके और कपड़े चेंज करके मैं जा रही हूँ। बस मैं निकल रही हूँ 9:30 बजे करीब। तो अभी तो टाइम है 8 बजे। तो गाइज़, ये मैं बना रही हूँ एक सामान के लिए डिब्बी, जिसमें मेरे को पूजा का सामान रखना है। तो मैं जब भी किसी ऐसे गंगा जी के किनारे जाती हूँ, गंगा जी किसी भी, काशी हो गई, उज्जैन हो गया, बरसाना हो गया, वहाँ पे भी नदियाँ हैं, या किसी भी घाट पर ऐसे जाना होता है, जैसे कि हरिद्वार हो गया, तो पेड़े भी बनाकर जाती हूँ। लेकिन बट अभी पेड़े नहीं बन पाए, नहीं तो घर से ही खोए के पेड़े बनाकर और 16 जगह रख के 16 बत्तियाँ जलाकर बड़े बूढ़ों के नाम की रख कर आती हूँ। बट इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। तो ये मैंने कुछ बत्तियाँ घी में डिप करके ये मैं डिब्बी में लगा रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक लोटा रखूँगी, जैसे जल चढ़ाने के लिए। हाथ से जल नहीं अच्छा लगता चढ़ाना मुझे, तो मैं लोटे से चढ़ाती हूँ। तो और क्या रख रही हूँ, माचिस रख रही हूँ और दिए रखूँगी। तो ऐसे करके मैं एक छोटा सा एक बैग बनाऊँगी। ये डिब्बी में मेरा ये घी लगा हुआ ये बत्ती रहेगी, तो मैं ईज़िली वहाँ पर जला सकती हूँ। मिल तो वैसे जाते हैं, सभी घाटों पे मिल जाते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने घर से ले जाना। तो ये मैं बनाकर ले जाकर और वहाँ पर गंगा जी किनारे पर जला दूँगी, जोत जला दूँगी। तो ऐसे करके मैंने पूजा के सामान का एक छोटा सा बैग बनाकर अपने बड़े बैग में साइड से रख दिया है। और वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये लोटा है। तो ठीक है गाइज़, तो मैं अब निकल रही हूँ। दीनू ने कहा था कि मैं आऊँगा छोड़ने के लिए, लेकिन अब मैं जब से उनका वेट कर रही थी, फिर उनको पता है टाइमिंग कि 11:30 बजे, 11:15 बजे की बस है। तो उनका फ़ोन आया है कि यहाँ पे रश है और मैं नहीं निकल पाऊँगा, तो मेट्रो तुम अभी खुद से निकल जाओ। तो मैं ऐसे करके खुद से मेट्रो के लिए निकल गई हूँ, जो कि मुझे कश्मीरी गेट तक जाना है बाय मेट्रो, क्योंकि तीनों नहीं आए। और ऐसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे जैसे ही पहुँची हूँ गाइस,
मेट्रो के। तो दिनों का आया है कॉल, कहने लगे तुम निकल गए क्या? मैंने कहा हाँ मैं निकल चुकी हूँ। कह रहे लो मैं आ भी गया घर पर। मैंने कहा लो चलो जी कोई बात नहीं। तो ऐसे करके जैसे ही मैं स्टेशन पे आई, दिनों भी घर तक आ गए थे, बट उन्होंने रास्ते में मुझे कॉल नहीं किया, वरना मैं उनसे मिलकर निकलती। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मैं दिनों से मिलकर नहीं निकली हूँ, बट उन्होंने बोल दिया। तो इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं लेट भी हो सकती थी, इस वजह से। तो गाइज़ बस ज़्यादा टाइम नहीं है, यहाँ से कश्मीरी गेट मुझे जाना है, वहाँ मीनाक्षी मेरी फ्रेंड मुझे मिल जाएगी। तो ये देखो मेरी फ्रेंड मुझे मिल गई है। और हम 3 फ्रेंड हैं जिनका साथ बहुत अच्छा है, रूबी, मीनाक्षी और मैं। तो रूबी का नहीं हो पाया है जाना क्योंकि वो थोड़ा सा भी बिज़ी चल रही है, तो इसलिए फिर हमने पहले काशी का भी बनाया था, तो काशी का भी रूबी नहीं जा पाई थी तो फिर कैंसिल कर दिया था। तो इस बार लेकिन पूछने का मौका नहीं मिल पाया उससे, क्योंकि वो बिज़ी बहुत ज़्यादा चल रही है अभी, और इसलिए हमने एक दिन पहले ही प्लान बनाया और आज हम निकल चुके हैं। तो गाइस जब हम सोचते हैं ना कि रात को निकलेंगे, घर से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, बट जब हम पहुंच जाते हैं, कश्मीरी गेट हो या कोई भी स्टेशन हो, तो वहाँ पर इतनी चहल पहल होती है ना। दिल्ली में रहने से ये सबसे बड़ी सुविधा है कि किसी भी तरीके का ऐसा डर नहीं होता है अगर आप मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं। तो हम ऊपर पहुंच गए थे, हमें लगा कि ऊपर बस खड़ी होगी। बस क्योंकि एक्चुअली हम पहली बार ले रहे हैं, हम बस में कभी नहीं गए पहले ऐसे, मीनाक्षी और मैं। तो नीचे बेसमेंट में बस स्टैंड का पता चला, फिर हमने जाकर 13 प्लेटफॉर्म नंबर पे हमने ये बस ली है। अभी देख रहे हैं कि बस कहाँ खड़ी है, थोड़ा सा घूमना हो रहा है कि कहाँ है, देखना पड़ेगा। और बस वाले भैया का कॉल आ चुका है कि हम 13 प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, आप वहाँ पर आ जाइए, 11:15 बजे बस निकल जाएगी। तो बस अभी यही देख रहे हैं कि वो बस किस साइड खड़ी हुई है। पहले तो हम थोड़ा सा टाइम हमारा वेस्ट ऊपर ही हो गया, क्योंकि ऊपर भी हम देखते रहे कि शायद यहाँ पर होगी, क्योंकि बस का रूट हमें नहीं पता था बिल्कुल भी कि वो नीचे ऐसे खड़ी होती है, यहाँ मिलती है। तो कितनी पब्लिक यहाँ पर निकलने के लिए बैठी हुई है, देखो कितनी चहल पहल है। बस घर से थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम रात को निकल रहे हैं, वरना यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा कुछ फील नहीं होता है, सेफ़ होता है बहुत। तो ऐसे करके हम, और दिनों से कांटेक्ट होता रहा था मेरा कि, क्योंकि उनको भी टेंशन हो जाती है रात में निकलते, बोल तो देते हैं क्योंकि उनको पता है कि मीनाक्षी का साथ है इस वजह से, और मीनाक्षी के हस्बैंड को लगता है कि पूजा का साथ है, तो हम इसलिए साथ में निकल जाते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी एक बात कहती है गाइस कि सबको लगता तो होगा कि ये अकेले ऐसे चले जाते हैं, बट मैं आपको बताऊं एक बात शेयर करती हूँ आपसे। मेरी मम्मी मेरे से बोलती है कि अच्छा है तू निकल जाती है, कहीं भी जाना होता है, अच्छा अच्छा लगता है मुझे तू निकल जाती है, क्योंकि अभी यही एज है जो कि तुम कहीं निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो, वरना बुढ़ापे में तो कोई किसी के सहारे आप बैठे रहोगे। और मेरी मम्मी एक बात और बोलती हैं ये कि यात्रा जो कहते हैं ना कि तीर्थ यात्रा बुढ़ापे की होती है, ये गलत है। मेरी मम्मी का कहना है कि जो तीर्थ यात्रा है ना, वो आप इस एज में कर लोगे, वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी, बुढ़ापे में आप नहीं चल फिर सकते। तो उनको, मतलब मैं उनकी बात शेयर कर रही हूँ कि वो ऐसा मुझे कहती हैं और खुश होती है मेरे निकलने पर। तो गाइज़ ये हमें बस मिल गई है, और बस यहाँ पर प्लेटफॉर्म में एक्चुअली थी ही नहीं, वो अभी अभी आई है प्लेटफॉर्म पर। तो आप देख सकते हैं बस बहुत अच्छी है, सिटिंग है, सिटर है यहाँ पर। तो हमसे क्या हुआ, जाते टाइम हमसे एक मिस्टेक हो गई, जल्दबाजी में टिकट की, तो हो गया काम ख़राब। वो मैं बताती हूँ आपको कैसे काम ख़राब हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या, हमने करनी थी स्लीपर और हो गई गलती से सीटर, बट अजीब सा तो लगा, लेकिन फिर सोचा कि चलो यार 4 घंटे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 बजे तक हमने, 4 सवा 4 बजे तक हमने पहुंच भी जाना है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम ऐसे सीटर पे अपनी सीट पता चली तो हम बैठ गए। पहले तो हमें बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि ये सीट बैठने वाली बुक हो चुकी है, स्लीपर बुक नहीं हुई है। फिर जो एक बस में ये जो भैया आपको दिख रहे हैं, हमने इनसे पूछा एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए टिकट आप
हमने तो स्लीपर करी थी, बट उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं आपकी यही टिकट है। मगर चलो ठीक है भाई, जाते टाइम आते टाइम अब ध्यान रखेंगे। तो ऐसे करके, क्योंकि आने की अभी की नहीं है मैंने, अभी वहीं से ही करेंगे। और ये कर्टन्स लगे हुए होते हैं गाइज़, अगर आपने ये बस में ट्रैवल नहीं किया है, ये अलग अलग कंपनी की बसेस होती हैं जो कि स्लीपर बस बोलते हैं इसको। इसमें कुछ सीट्स जो होती हैं वो सीटर की होती हैं, जो बैठने वाली होती हैं, जो नीचे आपको दिख रही होंगी राइट हैंड पर कि ये बैठने वाली सीट है, और ये कर्टन्स नीचे लगे हुए हैं। जो ये लेफ़्ट हैंड पे आपको ऊपर नीचे कर्टन्स दिख रहे हैं, ये स्लीपर है 2 जनों की, ये 2 की स्लीपर होती है। और इस साइड सीटर चेयर की होती है, और थोड़ा सा आगे ही सीट के आगे एक और होती है स्लीपर, बट वो एक बंदे के लिए होती है, एक ही उसमें एक जन उसके अंदर लेट सकता है। तो अभी तो हम बैठकर जाने लगे थे। थोड़ा सा मेरा माइंड हुआ कि बैठे बैठे मेरे को कहीं सर ना घूमने लगे, बट यह है कि मैंने दवाई लेकर आई थी केमिस्ट से, जो कि मैंने गोली खा ली थी बैठने से पहले, क्योंकि मुझे वॉमिट हो जाती है। और यहाँ से मिला हमें एक ये इनो की गोली, जिससे शायद ये वॉमिट वगैरह ना हो इस वजह से, और एक ही बिस्लरी की मिली छोटी बॉटल। ये बस की साइड से हमें ये मिला है दोनों सामान, और हम अच्छे से बैठ गए हैं मीनाक्षी और मैं। और दूसरा सफ़र कट जाएगा ऐसे ही, और जाकर देखते हैं कि आते टाइम हम बस ध्यान से करेंगे कि हमें स्लीपर मिले, जो कि हम लेट कर आराम से जाएं, बट कोई नहीं। तो गाइज़, ये हम खाना खाकर नहीं आए थे दोनों, और ना ही पैक करके आए थे, क्योंकि हमने सोचा कि पैक करके क्या ही ले जाएंगे। और और जब हम कहीं निकलते हैं तो भूख तो वैसे ही नहीं लगती है। तो यहाँ बस रुकी है एक ढाबे पर, जो कि बहुत अच्छा ढाबा था। ये ढाबा मतलब बिल्कुल होटल की, रेस्टोरेंट की तरह ही था यहाँ का पूरा माहौल, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने यहाँ पर ढाबे पे हम सोच के ही निकले थे कि बस ढाबे पर मिल ज़रूर रुकेगी और हम वहाँ पर डिनर कर लेंगे, क्योंकि ऐसा हम ट्रेन में नहीं कर पाते हैं। ट्रेन में बाय ट्रेन अगर हम कहीं जाते हैं तो खाना पैक करके लेके जाते हैं, बट ये बस का रूट था, तो इसलिए। ये देखो, ये शिव जी की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, कितनी सुंदर लग रही है। होटल बहुत अच्छा ढाबा था ये, बहुत ही अच्छा, और खाना भी टेस्टी था। तो ये मैंने वेटर आ गया है ऑर्डर लेने के लिए, वेटर भैया आ गए हैं। बस मैं मीनाक्षी को बोल रही हूँ क्या मंगाएं, ज़्यादा हैवी भी ना हो जाए, बट भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी। तो फिर डिसाइड कर रहे थे मेन्यू देखकर कि क्या मंगाना है। और ये देखो, हैंड टू हैंड यहाँ पर खाना बन रहा है, और काफ़ी बड़ा होटल है ये। ढाबे पे रुकती हूँ तो मुझे यहाँ के ना मिक्स पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने मंगाए हैं मिक्स पकोड़े। जबकि रात हो रही है, नहीं खाने चाहिए, बट खाना खाने का मन नहीं था, तो चाय और मिक्स पकोड़े। और मीनाक्षी ने मंगाए हैं यहाँ पर। तो गाइज़, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और हम रिक्शे वाले को पूछ रहे हैं कि हमें हर की पौड़ी के पास किसी भी होटल में जाना है, और 4 बज चुके हैं, जो कि मुझे नहाना भी है। और उसके बाद देखते हैं कि कैसे करना है, बट रूम तो लेना ही पड़ेगा, बेशक हमें आज शाम को ही निकलना है, बट हम कहाँ पर बैग वगैरह रखेंगे। ये तो पता है कि यहाँ पर लॉकर भी मिल जाते हैं, लॉकर में भी आप रख सकते हो बैग वगैरह, लेकिन वही है, रात को हम बैठते हुए आए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए। तो ये गंगा मैया दिख गई हैं आपको, देख रहे हैं, हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं रिक्शे से निकल। तो गाइज़, हमने यहाँ पर, जैसे रिक्शे वालों ने पूछा, इनकी सेटिंग तो होती है रिक्शे वाले ऑटो वालों की ना यहाँ पर, कि वो उन्हीं होटल्स में रोकते हैं जाकर जहाँ इनको कमीशन वगैरह मिलती है। तो इसलिए हम चुपचाप से बिना बहस करे हम उसी होटल में आ गए हैं। और ये आते ही, ये देखो इसको, आते ही ये कंबल में घुस गई है, इसको आते ही बेड मिल जाए और बस छुट्टी।
वरना मेरा पूरा मन है कि मैं नहा के आऊँ। तो फिर यहाँ पर है घाट पास में, तो मैं नहा ली हूँ गाइज़, और नहाकर मैं ये बिल्कुल ही फ्रेश हो चुकी हूँ। जो कि अभी चल रहे हैं कार्तिक के महीने में, इसलिए मैंने फर्स्ट डे मेरा शरद पूर्णिमा का दिन हरिद्वार में निकला है और मैं हरिद्वार में नहाई हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी है, बट अफसोस इस चीज़ का है कि मैंने दीनू के साथ ये प्लानिंग करी थी, बट वो ना, उनको ना बस वृंदावन, उनको बस अभी वृंदावन के अलावा कुछ नहीं दिखता है। उनको अगर अच्छा लगता है तो सिर्फ वृंदावन में अच्छा लगता है। तो गाइज़ ये मैं देखो विंडो से दिखा रही हूँ, होटल के रूम के विंडो से मनसा देवी दिख रही हैं। ये मनसा देवी का मंदिर है जो कि पहाड़ों के ऊपर है, और यहाँ मैं कभी भी नहीं गई हूँ आज तक, मैं कभी भी नहीं गई हूँ यहाँ पर ऊपर। और दूसरी साइड बताते हैं कि चंडी देवी का मंदिर है, तो ऐसे अपोजिट हैं सामने पहाड़ों पर ये। और बहुत अच्छा व्यूज़ आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ से। तो भाई मीनाक्षी भी नहा ली है, मैं भी नहा चुकी हूँ, और अब हमें लगी है भूख, तो हम नाश्ते के लिए निकल चुके हैं। देख रहे हैं कहीं चाय मिल जाए, क्योंकि हम दोनों को खाना ना मिले लेकिन चाय ज़रूर मिलनी चाहिए। तो हम खाने के लिए निकल चुके हैं, और देख रहे हैं यहाँ पर कि कितनी दूर, ज़्यादा दूर नहीं बताया, होटल के पास में ही मार्केट थी, मार्केट के पास ही रूम लिया है, बट घाट थोड़ा सा बड़ा है, मतलब घाट थोड़ा सा दूर है। और ये हमें दिखी है एक चाय की दुकान जिस पे अच्छे टेस्टी यम्मी बिस्किट, रस, फैन, साफ़ सफाई अच्छा सा मिला है। क्योंकि हमने होटल से भी चाय ली थी, बट वो बहुत बेकार, एकदम बस कहना नहीं चाहिए खाने पीने की चीज़ को, बट अच्छी नहीं थी। और यहाँ पर हमें चाय मिली है, और ये लिया है हमने बिस्किट्स, जो कि फ़ैन की तरह बिस्किट है। और चाय पीने के बाद जब हम रास्ते में निकलने लगे तो हमने देखा कि यार ये क्या, ये तो सच में ही, हमने तो सोचा था कि बस रिक्शे से जो रिक्शे वाला ला रहा है वहीं पर साफ़ सफाई हो रही है, लेकिन यहाँ तो सभी घाटों की सफाई हो रही है, जो कि मैंने एक अलग से मिनी ब्लॉग भी डाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी साफ़ सफाई चल रही है। और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये जो साफ़ सफाई कर रहे हैं, मिट्टी साफ़ कर रहे हैं, पत्थर हटा रहे हैं, इनको बहुत सोना चांदी और सिक्के वगैरह मिलते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी सोना चांदी ऐसे बहती नदी में फेंक देता होगा, कि अगर जिसने दान करना है वो उसी को देता होगा जो यूज़ कर सके, तो शायद कर भी देता होगा, कुछ ऐसी नॉलेज नहीं है मुझे। तो ये देखिए, ये हमें यहाँ पर चलते चलते एक जगह घाट मिली जहाँ पर पानी काफ़ी था, जल काफ़ी था, और हम खुश हुए। हम जल्दी हमने स्पीड बढ़ाई और चलने लगे नहाने के लिए। तो गाइज़ हम ये घाट पर रुके हैं, आके आप देख सकते हो ये पानी, ये जो भंवर मैंने देखी है ये मुझे बहुत अच्छी भी लग रही है, लेकिन कुछ लग भी रहा है कि ऐसा क्या है जो इस जगह पर ये ऐसे भंवर होके पानी आ रहा है। होगी कोई बात, बट मुझे नॉलेज नहीं है, मैं ज़रूर पूछूंगी मम्मी से अपनी। तो ये घाट पे देखो ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत कम पब्लिक है, और बहुत शांति है, कोई शोर शराबा नहीं, धक्का मुक्का नहीं, मतलब अच्छा भी लग रहा है। आप सीज़न टाइम या किसी त्योहार पे आएंगे ना, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा कि डर लगता है बच्चों के साथ, बट बच्चे आते तो बहुत अच्छा लगता है। और नीचे जा, टी शर्ट दबा ले पीछे को, पैंट में दबा ले। अच्छा दोबारा बना रही हूँ ऐसे करके पीछे चली जाओ। बिल्कुल उधर ही निकल जा, बोल आ जा रे माही तेरा रस्ता, नहीं जा बोल ना, डांस करते हुए मैं डांस करते हुए पीछे फिर तो सीधा ऊपर ही पहुंचेगी। ₹100 की। अरे वो एक लड़के को दूध मंगाया बच्चे से, जो पैसे उठाते हैं, 100 का नोट दिया, दूध 500 का नहीं दिया, उससे चला ही गया वो।
मत डालिए, मैं तो आ जाती। भाई ज्यादा नौटंकी मत कर यहाँ पर। सच में हुआ है? हाँ ज्यादा नौटंकी मत कर, पता चला गिरी गई और हम तेरे पीछे। ये देखो गाइस, मेरी फ्रेंड यहाँ पर गंगा जी में नहा रही है, किनारे पे बैठी है तो, और सॉन्ग ये गा रही है, फिल्मी फिल्मी गाने गा रही है गंगा किनारे बैठ के। तो गाइस बस हम नहा लिए हैं और यहाँ पर एक रूम बना हुआ था, चेंजिंग रूम, छोटे जैसे हर की पौड़ी के पास बने होते हैं वैसे ही बना हुआ था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, बस उसमें गेट नहीं था। तो मीनाक्षी ने टॉवल और लेकर उसको आगे खड़ी रही जब तक मैंने चेंज किए। और ये घाट बहुत नीट एंड क्लीन था, मुझे बहुत पसंद आया। अगर कभी हर की पौड़ी में भीड़ मिलेगी तो फिर मैं इसी घाट पर आऊँगी, बट ये है कि शायद इस घाट पर आरती नहीं मिलेगी शाम को, हो सकता है। तो ये बस मैंने कैन ले ली हैं, छोटी छोटी ले ली हैं, जिसको मैं फिल करके गंगा जी का पानी, गंगा जल लेकर उसको अपने घर पे, अपने घर के पानी में मिक्स करके उसको गंगा जल बना लूँगी। ये देखो, आपको पहाड़ पे दिखाई दे रहा होगा, ये सामने, ये जो मैंने जूम करके भी किसी किसी वीडियो में दिखाया है, ये मंदिर है। अपोजिट पहाड़ गंगा जी के साइड बाय साइड पहाड़ बने हुए हैं, जिनके ऊपर एक तरफ चंडी देवी का मंदिर है और एक तरफ है मनसा देवी मंदिर, जो कि मैं कभी नहीं गई हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा कर निकली तो यहाँ पर मुझे मिले यहाँ पर शिवलिंग, तो मैंने सोचा कि शिवलिंग की पूजा कर लेती हूँ और जल चढ़ा देती हूँ। गंगा जल भी पास में है, शिवलिंग भी पास में है, तो फिर और क्या चाहिए। तो मैंने गंगा जल जैसे हमेशा ही चढ़ाती हूँ घर पर, तो वो मैंने ऐसे करके चढ़ा दिया है। और यहाँ पर बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, मतलब। तो यहाँ पर ले लिया गाइज मैंने छोटी छोटी सी 3 कैनी, 2 मीनाक्षी को ले जानी है घर पर और एक मुझे ले जानी है। वैसे मेरा काशी का बनारस का जल रखा हुआ है, बट दिनों ने बोला फ़ोन कर कर, अभी मैंने कॉल पर पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, छोटी कैनी में ले आओ, फिर हम उसको घर के पानी में मिक्स करके उसको सारा गंगा जल बना लेंगे। तो हम बड़ी बड़ी कैनी नहीं ले जाते हैं। आपको भी मैं बता दूँ, आप ट्रैवलिंग करते हैं, इतनी बड़ी कैनी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पर ये नहा रहे थे तो मैंने इनसे इनको बोला, दीदी आप प्लीज़ मुझे गंगा जल दे दो, साफ़ सा पानी। वो थोड़ा सा आगे थे, जहाँ मैं नहा रही थी वहीं पर थे ये, तो मैंने इनसे गंगा जल लिया और भर लिया। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जैसे कि कैनी होती है ना, आप बड़ी कैनी ना लेकर आप छोटी छोटी कैनी में भी फिल करके, आपको ईजी होगा ट्रैवलिंग में अपने घर पर ले जाना, ट्रैवल के टाइम पर, और उसको अपने घर के पानी में मिक्स कर दो, वो सारा गंगा जल मिल जाता है। ये इसका तो एक थोड़ा सा, ये गंगा जल है, इसकी बूंद भी काफ़ी है यार सारा गंगा जल बनाने के लिए। तो ऐसे ही हम करते हैं, हमेशा हम बड़ी कैन नहीं लाते हैं। और ये हम वहाँ से आने के बाद होटल के पास ही मार्केट जो है, हम वहाँ रिक्शा करके आ चुके हैं और यहाँ हमने लंच भूख लगी थी, बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी, तो फिर हमने लंच किया है। लंच करने के बाद हम अपना रूम पर गए, बैग वैग पैक किया और हमने रिक्शा करके हम वहाँ जहाँ बस वाले ने हमें ड्रॉप किया था हरिद्वार आके, हम वहीं बस स्टैंड पर चले गए हैं और हमारी बस यहीं पर खड़ी है। और इस बार हमने स्लीपर की है, आप बस देख सकते हैं, बस हमें खड़ी मिली और हम दोनों इस बस में चढ़े। बस ये वाली बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी, इसमें मुझे वॉमिट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और फिर भी मैंने अपनी वॉमिट वाली गोली ली और खा ली, जिससे कि मैं परेशान ना हूँ। और ये देखिए, ये स्लीपर है, ये साइड में 2 जन की स्लीपर होती है और कर्टन्स वगैरह लगे हुए होते हैं, आपको हटाने हैं। हमने तो हटा कर रखे, क्योंकि हमें बाहर का भी देखना था, हमें अच्छा लगता है कि ट्रैवल करते टाइम हम बाहर का देखें, तो हमने कर्टन हटा दिए हैं। और मीनाक्षी और मैं अपनी सीट पर आकर बैठ चुके हैं, अपने बैग हमने लगा लिए हैं साइड में।
और बहुत अच्छे हम दोनों यही डिस्कस कर रहे हैं कि थैंक गॉड जो कि हमें यहाँ पर अब की बार आते टाइम स्लीपर मिल गई है, वरना आते टाइम क्या हो गया था, मिस्टेक हो गई थी, स्लीपर करनी थी। बट ये देखो ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, आप इजीली इस बस में सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं। आपको अगर ट्रेन की टिकट नहीं बुक हो पाती है तो आप ये बस की ईज़िली कर सकते हैं। आप ये नहीं है कि आपको कहीं जाना था और आप कैंसिल कर दें। बहुत अच्छा रूट है इस बस का। और यहाँ पर भी हमें पानी की बॉटल मिली है और ये हम बस में बैठ चुके हैं। अब मैं चढ़ने वाली हूँ, मीनाक्षी ऑलरेडी ऊपर बैठी हुई है। वो बहुत शानी है, पहले ही सीट पर जाकर बैठ जाती है शीशे के विंडो के पास। तो वो बैठ चुकी है और मैं ये एसी ऑन है, यहाँ पर एसी ऑन अपनी साइड कर रहे हैं, जैसे कि हमें इस साइड सिराना करके लेटना है, तो मैंने एसी दोनों एसी को इस साइड कर दिया है। और ये देखो है ना। और बट यहाँ की क्या थी, लाइट ख़राब थी, लाइट नहीं जल रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है। बाहर की थोड़ी सी रोशनी है, बाहर पूरे में लाइट जली हुई है। नीट एंड क्लीन बस है, नीचे मैट लगी हुई है। और यहाँ पर सिटिंग नहीं है, इस बस के अंदर ना सिटिंग नहीं है, पूरी बस ये स्लीपर है। जो मैंने आते टाइम स्लीपर सिटिंग दिखाई थी आपको चेयर वाली, वो नहीं है यहाँ इस बस में। ये पूरी ऑल ओवर स्लीपर की हुई है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। बस चल चुकी है और ये हरिद्वार का दिखा मुझे, इससे पहले हर की पौड़ी का भी दिखा था, बट मैं उस टाइम फ़ोन नहीं उठा पाई, इतनी देर में वो निकल गया, तो मैंने ये कैप्चर कर लिया है। ये बहुत अच्छा व्यू आया यहाँ पर, बस में बैठ के ही मैंने ली है ये, सामने तो इतना नहीं क्लियर ले पाती, बट बस में बैठ के विंडो से मैंने ये शीशा है लगा हुआ है ना विंडो पर, तो वहीं से मैंने ये वीडियो क्लिक किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो गंगा जी कितनी सूखी हुई हैं, आप देख सकते हो। बस वहीं 2 घाट पर पानी था, नहीं तो सारे घाट सूखे पड़े थे। बट ये है कि चलो हमें नहाने को मिल गया। तो ऊपर से बैठ के ये बना रही हूँ मैं वीडियो। ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं मेरा वो जो एयरप्लेन वाला ये क्या कहते हैं कैमरा होता है ना ऊपर, उसका नाम नहीं पता मुझे, उससे कैप्चर किया है। तो ये बस रुकी है होटल में, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या खाएं, भूख भी लग रही थी, नहीं भी लग रही थी, तो चाय तो हमने पीनी ही होती है, तो चाय के साथ फिर से मंगाए हमने मिक्स पकोड़े। बट पकोड़े बहुत गंदे थे, बहुत 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 बेकार थे। खाने वाली चीज़ को मैं गंदा नहीं बोलती हूँ, बट इस तरीके से ना नहीं करना चाहिए। पैसे ये लोग पूरे लेते हैं, लेकिन इसमें बेसन ही बेसन नज़र आ रहा था, कुछ भी नहीं था। आलू भी बिल्कुल पतले पतले से कटे हुए थे, बिल्कुल पतले, कुछ भी नहीं था। और फ्राई भी अच्छे से नहीं किए हुए थे, कच्चे कच्चे थे। बट हमने 1-2 खाकर छोड़ दिए और चाय पीकर अब हम निकलेंगे बस के लिए। तो ड्राइवर यहीं पर ही बैठ के खा रहे हैं, तो हमें पता है कि कब हमें निकलना है। 20 मिनट का टाइम मिलता है कि 20 मिनट में अपना डिनर लंच जो भी करना है कर लो, तो हमने 20 मिनट में करके और हम आ गए हैं अपनी बस में। बस चल पड़ी है, बस चल पड़ी है। अब ये उतर जाएगी 11:15 के समथिंग, और 11 सवा 11 के समथिंग ये रुक जाएगी कश्मीरी गेट पर, हमें ड्रॉप कर देगी। मैंने मीनाक्षी को बोला है तो अपना गाज़ीपुर या अशोकनगर जो भी तेरे को पास पड़े वहाँ पे तू वहाँ पर तू एग्ज़िट कर सकती है। तो मीनाक्षी उतरने भी लगी थी, इसने बोल भी दिया था कि गाज़ीपुर से मुझे पास पड़ेगा तो मैं उतर जाती हूँ, लेकिन वहाँ पर जाके देखा तो गाजीपुर रोक भी ली थी, लेकिन वहाँ जाके देखा तो इतना सन्नाटा सा था। मैंने भी विंडो से देखा तो बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा था। मैंने कहा ये तो फ्लाईओवर आ रहा है और टोल भी है, तो मैंने इसको फ़ोन किया और इसको वापस बुलाया। मैंने कहा बहन तू अपना वहीं से कश्मीरी गेट से ही बस पकड़ के, वो ऑटो पकड़ के आना, वहाँ से क्या है कि चलता फिरता रोड है तो इतना डर नहीं रहता। मैंने उसको वापस बुला लिया और फिर हम लेट गए हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारा कश्मीरी गेट आएगा तब तक हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे रहा हमारा हरिद्वार का ट्रैवल। तो बस हम 24 घंटे का ही बनाते हैं जब भी बनाते हैं ना, क्योंकि बच्चों को छोड़कर आते हैं तो ऐसा हमें ज़्यादा दिन का रुकना नहीं होता है। हम उज्जैन वगैरह भी जाते हैं तो हम 24 घंटे का ही बनाकर वापस आ जाते हैं। अब देखो हम गए हैं ट्यूसडे नाइट, हम निकले हैं ट्यूसडे नाइट, निकलने के बाद हम वेडनेसडे नाइट निकल चुके हैं वापस। तो सेम हमें 24 घंटे के अंदर हम दिल्ली में आ चुके हैं। दिल्ली में आने के बाद सुकून तो बहुत मिलता है, कहीं भी चले जाओ, लेकिन दिल्ली दिल्ली है यार। जो यहाँ का
मतलब मोस्ट वेयर है, वो बहुत अच्छा लगता है। खाना पीना कुछ भी महंगा नहीं है, और आप कुछ भी मतलब रात में निकल सकते हैं, तो कोई डर वाली बात भी नहीं लगती है, सेफ़ लगता है। लेकिन फिर भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उतरने के बाद जब ऑटो किया गाइस, तो मैंने ऑटो को ना जो हमने रैपिडो बुक कर लिया था, रैपिडो से ऑटो बुक कर लिया था। तो मीनाक्षी का जो ऑटो था वो मेरे उसने स्क्रीनशॉट भेज दिया नंबर का जो भी बुक किया था, और इधर हम नोएडा आ चुके हैं, ये देखो। और उसने ऑटो हमने बुक कर दिया, कश्मीरी गेट उतरते ही हमें ऑटो मिल जाएगा। तो ये हम आए हैं, आ गए हैं कश्मीरी गेट। और मैंने अपना स्क्रीनशॉट मीनाक्षी को और दिनू को सेंड कर दिया है। दिनू का कॉल आया था, कह रहे थे कि मुझे जो भी ऑटो करोगे उसकी स्क्रीनशॉट भेज देना, बस का भी और भेजा गाइज है। आप भी इस सेफ्टी क्योंकि को ये फॉलो सेफ्टी वो करें, रखते हैं, जब मैं भी जब भी आप कहीं बाहर ऑटो या जाती हूँ तो बस उन्हें या वो कोई भी कन्वेंस लेते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट, अगर रैपिडो किया है तो उसका स्क्रीनशॉट आप अपने फैमिली को ज़रूर सेंड करें, जिससे थोड़ा डर कम हो जाता है। ऐसा डर नहीं रहता, सेफ्टी बनी रहती है। तो मैं हर बार ट्रैवलिंग के टाइम पर ऐसा ही करती हूँ, दिनू को सेंड करती हूँ, मीनाक्षी को बोलती हूँ। तो गाइस इस सेफ्टी को आप भी फॉलो करें। और बस अब मैं घर में पहुँचने वाली हूँ। दिनू मेरा नीचे पार्किंग में वेट कर रहे हैं मेन गेट पर। तो ये मैं घर पर आ गई, दिनू सच में नीचे मेन गेट पर मेरा वेट कर रहे थे, तो मैं घर आ चुकी हूँ। तो गाइज़ ओके बाय, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।